तो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त शदीद नाराज़ हैं काफ लीग से। कुछ ऐसी डिमांड, ऐसे मुतालबात, अगर मोनस इलाही नहीं बन रहा वफाकी वज़ीर तो ये कोई मुल्की सलामती का मामला तो नहीं है ना। अगर वो नहीं डिज़र्व करता या प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहते उसको कैबिनेट में लेना, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं है कि जनाब इसको कैबिनेट में आपने लाना ही लाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख़ है 5 नवंबर और दिन है जुमेरात का। आज सुबह से अब तक काफ़ी पॉलिटिकल हैपनिंग्स हुई हैं, उनके ऊपर बात करनी है। कुछ अच्छी खबरें भी हैं, वो भी आपको बतानी है, और कुछ जस्ट इन न्यूज़ हैं, उनके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट आज डिस्कशन करनी है वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से। उन्होंने एक चालाकी, एक 2 नंबरी या एक बारीक वारदात आप यूँ समझ लीजिए, वो पकड़ी है सिंध हुकूमत की, और ये बहुत अरसे से हो रहा था और आज ज़बरदस्त किस्म की क्लास हुई है इजलास के दौरान। उस बारे में आपको तफसील बतानी है। इसके साथ साथ इत्तेहादियों के साथ दोहराने का एहतमाम किया, उसमें क्या बातें हुई, अंदरूनी कहानी क्या है, वो आपको बतानी है, और कुछ अच्छी खबरें उनके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन कुछ जस्ट इन न्यूज़ हैं छोटी छोटी सी, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। जहांगीर तरीन साहब से अब से कुछ देर पहले बात हुई, तकरीबन 7 माह के बाद उन्होंने वतन वापसी का फ़ैसला किया है। वो कहते हैं कि अपने इलाज के लिए गया हुआ था बाहर, और वापस आकर अपने तमाम मामलात को उसी तरह से देखूंगा जैसे पहले देख रहे थे। उनसे पहले भी रब्ता रहता था और वो यही कहा करते थे कि वो भागकर यहाँ से नहीं गए, वापस आएंगे, अपने मामूलात जिस तरह से वो पहले चला रहे थे उसी तरह से उनको मॉनिटर करेंगे, आके देखेंगे जो मुकदमात हैं उनका भी सामना, जो कुछ भी कानूनी कार्रवाई है उसको वो देखेंगे। तो हतमी तारीख़ तय नहीं हुई, उनका ये कहना है, लेकिन इसी महीने पाकिस्तान आ रहे हैं। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी हैं शहज़ाद सैयद कासिम, वो मुस्ताफ़ी हुए हैं अपने ओहदे से। मुआवन ख़ुसूसी थे, मिनरल्स रिसोर्सेज़ की उनको ज़िम्मेदारी दी गई थी, फिर बाद में एनर्जी डिवीज़न का उनको कलमदान दिया गया था, वो भी उन्होंने छोड़ दिया था, और अब जो मिनरल्स का कलमदान था उनके पास वो भी उन्होंने छोड़ दिया। मेरी थोड़ी देर पहले उनसे बात हुई और मैंने पूछा इसकी वजह क्या है, तो उन्होंने वजह बताने से पहले मेरे से ये पूछा कि ख़बर आ गई है क्या, वज़ीर आज़म ने एक्सेप्ट कर लिया है रिज़ाइन? वाकई? मैंने कहा जी कर लिया, मेरे पास नोटिफिकेशन है, रिज़ाइन आपका एक्सेप्ट हो गया। क्या वजह थी? तो उन्होंने कुछ सोच के बताया कि ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे दिया नहीं है, कहा गया हो, क्योंकि वज़ीर आज़म काफ़ी देर से चाहते हैं कि जो मिनरल रिसोर्सेज़ हैं उनके ऊपर को बड़ी डेवलपमेंट की जाए, को बड़ा काम किया जाए। जो ज़ेरे ज़मीन आपके मादनियात हैं या कीमती जवाहरात हैं उनको तलाश किया जाए। इस सिलसिले में एक जर्मन टीम को भी बुलाया गया, उनको भी इनके साथ बिठाया गया कि पाकिस्तान मादनियात से और ज़ेरे ज़मीन जो जवाहरात हैं उनसे माला माल है, उनको एक्सप्लोर किया जाए। लेकिन कोई बड़ी कामयाबी अभी तक नहीं हुई, तो ये वजह भी हो सकती है, लेकिन नॉट कन्फर्म्ड। शहज़ाद सैयद कासिम साहब से जो बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं ज़ाती वजूहात की बिना पर रिज़ाइन दिया। खैर, 2 छोटी छोटी अच्छी खबरें हैं, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। मैंने 2 दिन से व्लॉग शुरू किया और आपको दोनों दिन से बता रहा हूँ कि डॉलर की कदर में कमी हो रही है, और आज फिर डॉलर की कदर में कमी हुई है। आखिरी मरतबा 5 मई 2020 को डॉलर इस सतह पर था, यानी 5 मई को, जिस सतह पर आज ट्रेड कर रहा है। कल 4 नवंबर को 159.81 पे डॉलर था, इंटर मार्केट में ट्रेड कर रहा था, ओपन मार्केट में सॉरी। आज नवंबर 5 पे अभी 159.46, यानी और ज़्यादा कम हो गया डॉलर, और 8 रुपये 93 पैसे का इस सारे अरसे के दौरान कमी हुई है। पिछले चंद दिनों में 8 रुपये 93 पैसे डॉलर कम हुआ है, और इस कम होने से पाकिस्तान के बैरूनी कर्ज़ों में तकरीबन 900 अरब रुपए की कमी हुई है। माहिरीन के मुताबिक जो मेरी बात हुई है, 900 अरब रुपया सिर्फ डॉलर 8.93 रुपये कम होने से फ़र्क पड़ा है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त खबर है। इसके साथ एक और अच्छी खबर कि स्टेट बैंक के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगे हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के मजमूई ज़खायर की जो मालियत है वो 19 अरब 35 करोड़ डॉलर से तजावज़ कर चुकी है। इनमें जो इजाफा हुआ है, सिर्फ इजाफा वो मैं आपको बता देता हूँ, 6.1 करोड़ डॉलर्स का इजाफा हुआ है। तो ये टोटल मिला के इनकी मजमूई मालियत 19 अरब 35 करोड़ डॉलर बनती है। आप बस इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि जब हम किसी मुल्क से हमें बहुत ज़्यादा कोई मदद मिल जाए, बहुत ज़्यादा मदद मिल जाए, तो वो 1.5 अरब डॉलर के लगभग होती है। तो इस वक्त पाकिस्तान के जो टोटल इस वक्त ज़खायर हैं वो 19 अरब 35 करोड़ डॉलर्स पर हैं। ये होगी छोटी छोटी खबरें जो आपसे शेयर करना थी। अब मेन खबरों की तरफ आते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ। मैंने आपको पहले भी बताया कि गंदम, चीनी, चावल, आटा, इनकी कीमतों को कम करने के हवाले से वज़ीर आज़म डेली इजलास करते हैं।
सुबह हो तब भी बेहतर है, नहीं तो शाम में तो रोज़ाना उनकी इस बारे में मीटिंग होती है जहाँ पे उनको अपडेट दी जाती है कि अब तक क्या पेशरफ्त हुई। मैंने 15 जुलाई 2020 को एक व्लॉग अपलोड किया था। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आई बटन के ऊपर यहाँ पर या यहाँ कहीं पे भी शो हो जाए, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया था कि वज़ीर आज़म ने इजलास के दौरान चीफ सेक्रेटरी सिंध की ठीक ठाक क्लास ली है, और क्लास होना बनती भी थी। वो इसलिए कि सिंध हुकूमत अपनी जो गंदम थी वो रिलीज़ नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से सारा बहरान आ रहा था। और प्राइम मिनिस्टर हर इजलास में ये कहते रहे कि सिंध हुकूमत अपनी जो दबाई हुई गंदम है उसको रिलीज़ करे ताकि बहरान पैदा ना हो। वो नहीं हो रही थी। अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर को इंपोर्ट करनी पड़ी। गंदम इंपोर्ट करने के लिए रूस तक हमें अप्रोच करना पड़ा। रशिया से हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं जो अभी हमारे पास पहुंच रही है, जिसकी वजह से ये जो बहरान का ख़दशा था वो टल गया। वज़ीर आज़म ने जो एक वारदात पकड़ी है वो ये कि जो चीफ सेक्रेटरी सिंध थे या जो ऑफिशियल हुकाम थे सिंध गवर्नमेंट के, वो इजलास में जब आते तो वो आके बताते कि जनाब हम 8000 मैट्रिक टन रोज़ाना के हिसाब से गंदम रिलीज़ कर रहे हैं। ये उनकी वफाकी हुकूमत के साथ एक कमिटमेंट थी। रोज़ाना जब मीटिंग होती कागज़ों में बताते 3 दिन के हिसाब से हमने 24,000 मैट्रिक टन यानी 8000 मैट्रिक टन रोज़ाना के हिसाब से गंदम रिलीज़ कर दी। लेकिन उसका फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बाकी सूबों में मामला ठीक थे, लेकिन सिंध में आटा भी महंगा, गंदम भी महंगी, नायाब होता जा रहा मामला, और सारा प्रेशर वफाकी हुकूमत पे आ रहा था। तो प्राइम मिनिस्टर ने एक तो इसकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करवाई, ठीक है, कि वाकई ये रिलीज़ हो भी रही है या नहीं। और दूसरा, प्राइम मिनिस्टर ने मंगवाए सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, अदाद-ओ-शुमार। और आज के इजलास में एक तरफ बैठे हैं जनाब चीफ सेक्रेटरी और एक तरफ प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने पूछा हाँ जी बताइए कितनी गंदम आपने रिलीज़ की। तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने अपने डॉक्यूमेंट निकाले और कहा जी 8000 मैट्रिक टन हमने रिलीज़ कर दिया, और आज भी 8000 मैट्रिक टन। प्राइम मिनिस्टर ने उसी वक्त रोका उनको और कहा कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। 8000 मैट्रिक टन का वादा किया था आपने और इसका आप दावा करते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल सरकारी डॉक्यूमेंट सिंध गवर्नमेंट के महकमा खुराक के हैं उनके मुताबिक सिर्फ 2400 मैट्रिक टन गंदम रिलीज़ कर रहे हैं आप लोग। जब वो डॉक्यूमेंट प्राइम मिनिस्टर ने उनके सामने रखे, बताए उनको कि ये आपके डॉक्यूमेंट है, आप कह रहे हैं 8000 और यहाँ पे है 2400, तो सारे खामोश। प्राइम मिनिस्टर ने लिया ठीक ठाक क्लास, उनकी शर्मिंदा करके रख दिया उस चीफ सेक्रेटरी को, और उन्हें थोड़ी सी शर्म दिलाई है कि आप ये पाकिस्तान के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। इंपोर्ट कर करके मामला को कब तक कंट्रोल किया जाएगा? जो हमारी अपनी गंदम पड़ी हुई है, पाकिस्तान की मुकामी तौर पर पैदावार, वो आवाम के काम नहीं आएगी। उसको चूहे खा जाएं या वो ज़ाया हो जाए या ज़ख़ीरों से निकाल कर उसको ब्लैक में फ़रोख्त किया जाए, क्या फ़ायदा उसका जब अगर आवाम के काम नहीं आनी। तो जो उन्होंने डॉक्यूमेंटेड एविडेंस के साथ प्राइम मिनिस्टर ने उनकी ज़रा आज इज़्ज़त अफजाई की है। अगर ज़रा सी भी शर्म होगी तो जाके या तो इस्तीफ़ा दे देंगे या फिर सिंध गवर्नमेंट से कहेंगे कि जनाब ये इतनी गंदम हमने कमिट की हुई है वो रिलीज़ करें। पंजाब में जो आज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक पंजाब ने वादा किया था कि 16,000 मैट्रिक टन गंदम डेली की बुनियाद पर रिलीज़ करेगा पंजाब, और पंजाब कर रहा है 21,000 मैट्रिक टन, यानी अपने कमिट किए हुए वादे से भी तकरीबन 5,000 मैट्रिक टन ज़्यादा। और उनकी जो टोटल रिलीज़ हो रही है वो 2400 मैट्रिक टन है, सिंध कर रहा है। तो ये ज़्यादती सिंध पूरे पाकिस्तान के साथ कर रहा था, जो आज पकड़ी गई है। और मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर भी इसके ऊपर एक्शन लेंगे, और लेना भी चाहिए। सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, शर्मिंदा करने से बात नहीं बनती, इनको सैक किया जाना चाहिए। यही वो ब्यूरोक्रेसी है जो मामला को आगे नहीं बढ़ने दे रही। यही वो ब्यूरोक्रेसी है जो एक मखसूस पार्टी के हाथ में खेल रही है, और इसकी निशानदेही आज इत्तेहादियों के इजलास में भी की गई, जब इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म से कहा कि वफाकी हुकूमत के जो मंसूबे हैं वो सिंध की जो ब्यूरोक्रेसी है उसने अपने कंट्रोल में लिए हुए हैं और वो आगे बढ़ने नहीं दे रहे। तो ये काफ़ी शिकायत आज ज़ेर बहस हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आज इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में एक ज़ोहराने का अहतमाम किया गया। इस ज़ोहराने में जो 2 इत्तेहादी जमातें हैं उनके अलावा बाकी सब ने शिरकत की, और गुड और प्लस साइन ये है कि तमाम हुकूमत की इत्तेहादी जमातें सिवाय काफ लीग के वो हुकूमत के साथ खड़ी हुई है डट के, और एक मैसेज दिया गया है, एक पैगाम दिया गया है, इस अज़्म का इजहार किया गया है कि हुकूमत का भरपूर साथ भी दिया जाएगा और दिफा भी किया जाएगा, और इनकी पॉलिसीज़ के साथ मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा। ये एक यानी जो पार्लियामेंट में इत्तेहादी जमातें हैं उनकी तरफ से मुतफ़िक़ा तौर पर पैगाम गया। आज मैं सारा दिन इस इजलास को कवर करता रहा, इस दोहराने को, और डिफरेंट मिनिस्टर से भी मेरी मुलाकात हुई जो इस मीटिंग में मौजूद थे, और मैंने उनसे पूछा
कि आखिर क्या बातचीत हुई, क्या कहा गया, क्या मामला थे। पहले तो आपको ये बता दूं कि MQM, GDA, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, अवामी मुस्लिम लीग जो शेख रशीद साहब की है, जमहूरी वतन पार्टी जो शाहजैन बुगटी साहब की है, और पीर पगाड़ा, ये लोग शरीक हुए। जो 2 नहीं शरीक हुए उनमें काफ लीग थी, जिनके शुरू से ही तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो ख़त्म होने में ही नहीं आ रहे। आपको इतनी बड़ी सीट दे दी पंजाब में, आप चाहते क्या हैं हुकूमत को, ये पता नहीं है। एक तरह से ये भी ब्लैकमेलिंग की पोजीशन में जब आ जाते हैं इत्तेहादी जमातें, तो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त शदीद नाराज़ हैं काफ लीग से। कुछ ऐसी डिमांड, जैसे मुतालबात, अगर मोनस इलाही नहीं बन रहा वफाकी वज़ीर, तो ये कोई मुल्की सलामती का मामला तो नहीं है ना। अगर वो नहीं डिज़र्व करता या प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहते उसको कैबिनेट में लेना, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं है कि जनाब इसको कैबिनेट में आपने लाना ही लाना है। चौधरी बरादरान या काफ लीग के कुछ लोग चाहते ये हैं, जो ज़राए ने बताया, चाहते ये हैं कि उनको जो उनका मखसूस मकामात हैं, इलाके हैं, जहाँ जहाँ पर उनकी डोमेन है, उनको मुकम्मल इख्तियारात दे दिया जाए, जो वो चाहें वो खुद अपनी मर्ज़ी से करें। ये प्राइम मिनिस्टर होने नहीं देना चाहते कि अगर सबको अपना अपना इख्तियार दे दिया तो फिर फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहाँ पे स्टैंड करेगी। इसलिए जो भी होना है वो पंजाब में अगर होना है तो वो उस्मान बुज़दार साहब ने करना है, आपने नहीं करना। आपके पास ये अथॉरिटी नहीं आ सकती। अगर आप डिमांड करेंगे और इस बात पे आपने नाराज़ होना है हुकूमत से, तो आप 100 मरतबा हो जाइए, प्राइम मिनिस्टर को फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये उन्होंने करके दिखाया। 2 मरतबा ये वज़ीर आज़म के ज़ोहराने में शरीक नहीं हुए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा ठीक है, आपने नहीं आना, मत आए। 3 घंटे तक ये ज़ोहराना जारी रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुआशी, सियासी, सलामती सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया, उनको एतमाद में भी लिया। जो सूरत हाल डेवलप हो रही दिन ब दिन उस पर भी बताया, और ये भी बताया कि जब इक़्तिदार संभाला तो मुल्क तकरीबन दिवालिया होने के करीब था, लेकिन मुआशी मामलात को इस कदर बेहतर बनाया गया है कि आज 17 साल बाद हमारा करंट अकाउंट खसारा जो है वो सरप्लस हुआ है। मामलात और भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारा असल मुकाबला जो है वो महंगाई से है और आवाम के कोर इशूज़ से है, जिनको हमने हल करना है मिल के। अगर 2.5 साल तक आवाम के लिए काम कर दिया, महंगाई कम कर दी, इनके जो दरीना मसाइल हैं मिल के अगर उनको कम कर दिया, तो फिर हम अगला इलेक्शन अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर जीतेंगे। वज़ीर आज़म ने मिसाल दी इसी बातचीत के दौरान कि KPK में जब उनकी हुकूमत थी तो 2 साल तक उनको लोगों की बातें सुननी पड़ी, कई तरह के लोगों ने ताने कसे, लेकिन जब 5 साल पूरे हुए तो फिर उसी सूबे में उनको दोबारा हुकूमत दी गई कारकर्दगी की बुनियाद पर, क्योंकि वहाँ पर कुछ सेहत के मसाइल को बेहतर बनाया गया, पुलिस इस्लाहात कर दी गई, इदारों में जो रिफॉर्म्स का एजेंडा था वहाँ पर उसको आगे बढ़ाने में काफ़ी काम किया, फिर वहाँ पर हुकूमत मिली। इसी तरह अगर 2.5 साल मरकज़ में भी आप काम करेंगे, अच्छे तरीके से डिलीवर कर लेंगे, तब फिर आपको आगे वाला इलेक्शन लड़ने में भी आसानी होगी और जीतने में भी आसानी होगी। सिंध की ब्यूरोक्रेसी का मसला आया कि ये वफाक के मंसूबों को चलने नहीं दे रही। जो वफाक के ज़ेर इंतज़ाम मंसूबे हैं उनको अल्टीमेटली चलाना तो ब्यूरोक्रेसी ने है, और ब्यूरोक्रेसी में ऐसे लोग हैं जो सिंध हुकूमत के मंजूर नज़र हैं या उनके तैनात करदा लोग हैं, माजी में जो तैनात किए गए हैं, वो मामला को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इसका एक मैकेनिज़्म बना लिया है। ये मसला सिंध में नहीं है, पंजाब में भी है, क्योंकि नून लीग की जो एक ब्यूरोक्रेसी है जो उनको डिफेंड करती है या उनके हक में रहती है, उसकी तरफ से भी मसाइल हैं, तो इनको मिलजुल के हल करना है। इसका एक मैकेनिज़्म बनाया है। 6 माह के दौरान ये मामला काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा तवज्जो महंगाई कम करने में और मईशत को बेहतर करने में रहेगी। आज तक के लिए इतना ही। और भी खबरें हैं, कल आपसे डिस्कस करूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।